मौजूद है एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाना में। जो कैंसर रोगी यहाँ पर आते हैं, यहाँ से स्वस्थ होकर ही वापस जाते हैं मात्र 20 या 25 दिन में, चाहे वो 4th स्टेज कैंसर हो, चाहे कैसा भी कैंसर क्यों न हो। और मेरे सामने देख सकते हैं, ये घास फूस नहीं है, ये एक तरह की संजीवनी बूटी है। इसको कूट के पीस के बढ़िया निचोड़ के इसका रस दो और क्या कमाल की ताकत आएगी। लीवर बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो अपनी ये अमृता है, जो गिलोय है, इसको अमृता इसलिए कहा गया है कि अमृत के तुल्य बताई गई है आयुर्वेद में। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, इम्यूनिटी, हर प्रकार से। रक्त कैंसर में बोला जाता है बुखार नहीं टूटता जी, बुखार 24 घंटे रहता है, इसका सेवन करवाओ। कंठकारी का कार्य होता है शरीर को कैंसर से मुक्त करने का। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसका बड़ी कटेली भी बोला जाता है इसको, इसका प्रयोग करें। फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे उत्तम ये जो सिरस होता है, सिरस की छाल का प्रयोग करें, सिरस के बीजों का प्रयोग करें। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को कैंसर से मुक्त बनाना है और ये जहर से मुक्त खेती का, स्वदेशी का, इन सब चीज़ों का पाठ यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये वो औषधि तैयार हो चुकी है जो ब्रेन कैंसर के लिए, पैरालिसिस के लिए, नसें ब्लॉक हो गई हैं जिसकी दिमागी रूप से, और पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की नर्व सिस्टम डेड हो चुकी हैं। और ब्रेन ट्यूमर के लिए तो काल बन सकती है ये। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद है एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाना में, और यहाँ पर हर संडे की जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखाते हैं किस तरह से जो कैंसर रोगी यहाँ पर आते हैं, यहाँ से स्वस्थ होकर ही वापस जाते हैं मात्र 20 या 25 दिन में। चाहे वो 4th स्टेज कैंसर हो, चाहे कैसा भी कैंसर क्यों न हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, वो रोगी यहाँ पर आते हैं। चारों तरफ से हार थक कर, लाखों रुपए लगाकर जो रोगी यहाँ पर आते हैं वास्तव में ठीक होकर जाते हैं। ये रिजल्ट है मानव सेवा संस्थान बदवाना के। और मेरे सामने देख सकते हैं, ये घास फूस नहीं है, ये एक तरह की संजीवनी बूटी है। और इसी संजीवनी बूटी के जरिए आप तक ये 100% आयुर्वेदिक दवाइयां पहुंचती हैं और उन्हीं के जरिए आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यतः जितने भी कैंसर हो गए ना, एक चीज़ अपनी दिनचर्या में ऐड कर लो, यदि उनको लंबी उम्र जीनी है, यदि उनको स्वस्थ रहना है तो। और दूसरी एक लाइन और कहना चाहूँगा, घर परिवार में जिनको आज कैंसर आ चुका, उनको पहले अंदेशा नहीं था कि मुझे शायद कैंसर हो जाएगा। आ गया कैंसर, अब उनको पूछ के देखो कि ठीक होना कितना मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स अंग्रेजी लगा लो, एलोपैथी, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, कैसी भी चिकित्सा पद्धति अपना के आज वो कितने दुखी रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। एक लड़का मेरे पास आया जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। उससे बोला गया कि बेटा बायोप्सी होगी तेरी, और उसकी बायोप्सी का 4th टाइम अटैम्प्ट था, चौथी बार बायोप्सी करना। उस लड़के ने कहा अपने माता पिता से कि इससे अच्छा मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मुझे ठीक नहीं होना। अब आप सोच के देखो, वो एकदम से तो बीमार नहीं हुआ, ये सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन जिस घर में कैंसर आ गया ना, अब वो समझ गए इस बात को, जिसको दिन रात संवैधानिक सूचना में लिख लिख के बताया कि तंबाकू कॉजेज कैंसर, लेकिन उसने तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, या छोड़ दिया बताओ आप लोग। लेकिन जैसे ही कैंसर आ गया, उसके बाद वो और 5 लोगों को बोल रहा है, बोला जी मैंने आज तंबाकू खाए 3 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए। मैं कहता हूँ अब खाओ, लेकिन बोला जी आप समझ में आ गई, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी सभी से विनती है, रोग आए उसके बाद जागरूक होने का भी फायदा तब है, कम से कम जल्दी तो ठीक हो जाओगे, लेकिन उससे पहले यदि जागरूक हो जाते तो रोग आता ही नहीं। आज कहने लग रहे हैं बार बार 2028-30 तक रोगी हर घर में देखोगे 3-3 रोगी मिलेंगे। अब उससे पहले इस प्रकृति को पहचानते हैं क्या चीज़ है। ये हमारे पास जड़ी बूटी है, सभी ध्यान से देखना। ये कोई यहाँ विदेश नहीं है, अपना भारत देश है। भारत देश के अंदर हर घर में, हर गांव में, ये हमारा बहुत बड़ी सौभाग्य है। ऋषि मुनियों का देश, जो हम बिल्कुल संभवतः ऋषि मुनियों का देश, आचार्यों का देश है, वेद पुराणों का देश है ये। यहाँ पे ये सरपुंखा, ये किसी को लीवर का रोग है तो ले जाना ये यहाँ से, सरपुंखा है। इसका जो रस यदि तैयार करके दोगे रोगी को, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ इतनी सी मात्रा, इसको कूट के पीस के बढ़िया निचोड़ के इसका रस दो, और क्या कमाल की ताकत आएगी। लीवर बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक होता है भूमि आंवला, इसी के साथ सरपुंखा, भूमि आंवला, और इसी के साथ में मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखो, ये इस टाइप का देखा होगा सभी ने, जो अपने गाँव में रहते हैं, इस टाइप की ये घास देखी है, ये इसको क्या बोलते हैं? साटी। पुनर्नवा आयुर्वेद का शब्द है, पुनर्नवा। इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये इसकी जड़ का, पत्तों का प्रयोग कर सकते हो जूस बनाने के लिए, गर्म तासीर की होती है, मात्रा कम ले। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल गई, सूजन, लीवर पे सूजन, फैटी लीवर,
फैटी लीवर एसिड, एसिड जो खून में बन जाता है, उन सब का काल है ये जड़ी बूटियाँ। इसका सेवन करवाएं। उसके बाद जिसको आंतों का रोग हो गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड आता है, रेक्टम कैंसर हो गया, आंतों में सूजन आ जाता है, IBS का रोग, ये है, ये पहचान कर लो इसकी बहुत ध्यान से देख के। ये है छोटी दूधी, बड़ा अमृत है ये छोटी दूधी। जिसको पाइल्स भी हो जाए, बवासीर हो जाए, बगंदर फिस्चुला तक हो जाए, ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके पत्तों का जूस दिया जाता है और वेदों में तो इतना तक वर्णन है इसकी। यदि हम ये टहनियाँ ये ऐसे तोड़ के, ये ऐसे तोड़ के इसको चटनी बना के और ताज़ा दही में इतनी सी मात्रा ले लेना और ताज़ा दही के अंदर मिला के, सिलवट्टे पे पीस के ताज़ा दही में मिला के उसको बिल्कुल मैश कर लो और 3 से 4 चम्मच रस हो जाए ये, उस पूरी 1 कटोरी दही को घूट घूट के पी जाओ। सिर्फ 3 खुराक में कैसा भी आंतों का रोग हो उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा इस छोटी दूधी की मदद से। और ये बहुत सारी खड़ी इस बारिश के मौसम में, तो भर के कट्टा रख लो चाहे आपको, नहीं तो पड़ोस में काम आ जाएगी ये चीज़। आंतों के कैंसर में भी, रेक्टम कैंसर में बहुत तगड़ी काम करती है ये छोटी दूधी। अब ये गिलोय तो ज़रूर लेके जाना आप लोग सभी, चाहे छोटा छोटा टुकड़ा ही सही। और ये होता है फिर अपामार्ग। अपामार्ग जिसको उल्टा काटा, लटजीरा, चिरचिटा भी बोलते हैं, अपामार्ग। यदि किसी को जाड़ दांत का रोग हो गया तो ये इसकी जड़ है, ये जड़, इसको तोड़ लेना, चक्कू से काट लेना, ये अपामार्ग। और इसकी जड़ का दातुन करना है आपने, जड़ की दातुन करनी है। कैसा भी भयंकर दर्द हो वो दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। मुंह में छाले हो गए हों, इसके पत्तों की चटनी बना करके, पत्तों की चटनी बना करके उसका सेवन कर लेना, मुंह में कुल्ला कर लेना। इससे कैंसर के अल्सर्स भी होंगे छाले नुमा, वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे इस अपामार्ग से, चिरचिटा से। अब बात करते हैं हम अगली औषधि जो अपनी ये अमृता है, जो गिलोय है। इसको अमृता इसलिए कहा गया है कि अमृत के तुल्य बताई गई है आयुर्वेद में। ये चीज़ बुखार से लेके जो इम्यूनिटी के लिए बोला जाता है ना, इम्यूनिटी बूस्टर, कि मौसम बदल गया, कहीं रोग, छींक, जुखाम, बुखार, खांसी, ये सब चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। तो उन सब चीज़ों से कैंसर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो इम्यूनिटी के कैप्सूल्स नहीं आते हैं, बहुत महंगे महंगे कैप्सूल दिए जाते हैं, लेकिन इस गिलोय से ऊपर नहीं है। इसकी यदि छोटी सी डंडी आप इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ऐसे तोड़ के, ये डंडी किसी नीम के पास लगा देना, इसको नीम के पास, ये फिर नीम पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसको फिर बोला क्या गया, नीम गिलोय। क्या बोल दिया गया, नीम गिलोय। फिर इसका सेवन करना आप, और तगड़ी चीज़ बन जाएगी ये, और ज़्यादा ताकत आ जाएगी। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, इम्यूनिटी, हर प्रकार से। रक्त कैंसर में बोला जाता है बुखार नहीं टूटता जी, बुखार 24 घंटे रहता है, इसका सेवन करवाओ, बहुत बेस्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसकी छोटी छोटी डंडियाँ जहाँ पे नहीं अवेलेबल, जिसके पास गिलोय, वो इसकी छोटी सी डंडी, चाहे इतना सा टुकड़ा सही, ज़रूर लेके जाना और अपने घर में नीम के पास लगा देना। ये पुण्य का कार्य है, आप नहीं तो आपके पड़ोस में किसी को काम आ जाएगा। उसके बाद ये है नीम, ब्लड प्योरीफायर बेस्ट। और MP में एक एरिया है जहाँ पे बाकायदा शोध भी हुआ है, उसमें साफ साफ बताया गया कि लगभग 40 किलोमीटर तक कैंसर का रोग नहीं है जहाँ पे नीम खड़ा है। वहाँ पे पूरा गांव, पूरा आस पड़ोस में सारा माहौल नीम के पेड़ों से भरा पड़ा है और उसकी इतनी प्योरिटी बन जाती है वहाँ पे ऑक्सीजन की कि वहाँ पे जहर नाम की चीज़ नहीं है। और आज वो पूरा गांव स्वस्थ है, वो एरिया स्वस्थ है 40 किलोमीटर की रेंज में। तो आप भी क्यों नहीं लगाते? और ये तो सबसे ज़्यादा किसका मज़ा होता है, बीज का। नीम की तो निम्बोड़ी जिसको बोला जाता है, जहाँ गिर गई वहीं पे बीज अंकुरित हो जाता है नीम का। इस पेड़ को बचाओ, इसकी दातुन किया करो सुबह सुबह। नीम के 3-4 कोपले, सिर्फ 3-4 पत्तियाँ चबा जाओ। कड़वी लगती है थोड़ी सी, नाम मात्र, लेकिन जब दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी तो मीठी नहीं है, दवाइयों में टेस्ट है क्या? ऐसे इतना भयंकर, इतना कुछ नहीं करना, सामान्य है। इसको ज़रूर सेवन करो कैसे भी करके। इसका बहुत ही ज़्यादा गुण है, ब्लड में कभी भी गंदगी नहीं रहेगी, इसका सेवन करें। इसके बाद ये है कंटकारी। कंटकारी का कार्य होता है शरीर को कैंसर से मुक्त करने का। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसका बड़ी कटेली भी बोला जाता है इसको। इसका प्रयोग करें। इसके पत्तों का रस, ये इसकी पहचान क्या है, ऊपर ये फूल दिखेंगे ऐसे, ये फूल,
बहुत तगड़ा कार्य करती है ये। तो आप लोग क्या समझते हैं इसको खरपतवार की तरह कि ये कुछ है ही नहीं, यूजलेस है, फेंक दो उखाड़ के? ये आपकी जीवन रक्षा का कार्य करती है। उसके बाद शीशम, ये इसके पत्तों का रस, ये पंचमूल होता है। पंचमूल का क्या मतलब? ये पत्ते ले लो, इसके बाद ये फूल ले लो, उसके बाद फल भी ले सकते हो, इसके ऊपर फल लगता है, इसकी जड़ ले सकते हो। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें ले लो। चाहे यदि नहीं मिल पाए तो पत्ते तो ज़रूर ले लो, फूल मिल जाए फूल ले लो, इसका प्रयोग करो। और बहनों के लिए तो ये चीज़ बड़ी लाजवाब है, ये चीज़ जो आप जा रहे हैं, ये शीशम का पेड़। ये क्या काफ़ी जगह बोलते हैं, बोला जी गुरुजी हमने देखा ही नहीं था आज तक शीशम, ये चीज़ होती है शीशम, बड़ी कमाल की चीज़ है। फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे उत्तम ये जो सिरस होता है, सिरस की छाल का प्रयोग करें, सिरस के बीजों का प्रयोग करें, सिरस के पत्तों का प्रयोग करें। जो बोलते हैं बोले ऐसे सांस रहती है बहुत ज़्यादा, पानी भर जाता है फ्लूइड, उसके लिए सिरस के बीज जो होते हैं उसका चूर्ण का प्रयोग करो, जिंदगी में पानी नहीं बनेगा फेफड़ों में। अब करना तो आपको पड़ेगा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, अब तो सिर्फ आप आए हो यहाँ पे, अगली बार जब आप लोग आए तो अपने आस पड़ोस के 2-4 बंदों को जरूर बैठा के लेके आओ। यहाँ पे कैंसर मुक्त अभियान शुरू कर दिया हमने कि हर घर निरोग रहे। ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ में मिलकर अभी हमारा बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने जा रहा है, और ये उसका एक शंखनाद है कि पूरे भारतीय नहीं पूरे विश्व को कैंसर से मुक्त बनाना है। और ये जहर से मुक्त खेती का, स्वदेशी का, इन सब चीज़ों का पाठ यहाँ पढ़ाया जाएगा। घर पे रह के किसान भी DAP यूरिया की लाइन में लगने की बजाय नॉर्मल खेती करें और उसमें उपज ज़्यादा कैसे हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाएगी। आगे किसान भाई भी सीख के जाएं। गोबर से आप कैसे DAP यूरिया तैयार करोगे, वो चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। जो 60-60 मन अनाज पैदा करने की क्षमता रखते हैं बिना DAP यूरिया के, वो चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। लेकिन उसके लिए इतवार के दिन सुबह पहुँच जाओ, 8:30 बजे क्लास लगेगी, लेट मत करना। ये चीज़ आपके गुण के लिए है। ये पीपल का वृक्ष है, सभी जानते होंगे। पीपल को पानी कौन कौन चढ़ाता है घर पे? माताएं तो बहनें तो ज़रूर चढ़ाती होंगी पीपल के पानी को। क्यों? क्योंकि पीपल पुरानी जो सभ्यता है वो धर्म से जोड़ दी गई थी, किस लिए कि इनका संरक्षण कर सके, इनका बचाव कर सके। और प्रकृति में ही एक ताकत है वो, इसमें वो गुण है जो हार्ट अटैक भी नहीं आने देगा कभी भी। ये चीज़ याद रखना, हार्ट फेल नहीं होने देगा ये वो चीज़ है। फेफड़ों को डेड नहीं होने देगा कभी भी। ये पत्ते हैं, ये ऐसे, ये पत्ते, इसको आप पीछे से कट कर लो, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से ऐसे, और आगे से कट कर दो ऐसे, ऐसे पत्ता रख लो। इसको वॉश कर लेना, जिसको हार्ट में पेन होता हो, एनफाइना का दर्द बहुत ज़्यादा उठता हो, उसके लिए ऐसे ऐसे 15 पत्ते ले लेना, 15 पत्ते ऐसे आगे पीछे से कट करके। और इन 15 पत्तों को उबाल लेना लगभग 3 गिलास पानी में। कितने में? 3 गिलास पानी में उबाल लेना, और धीमी आंच पे उबालना। जैसे ही उबल के वो बच जाए करीब आधा गिलास, उसको छान लेना और घूट घूट के उस रोगी को पिला देना। संभव यदि हो जाए तो खाना खाने के बाद पिला दो, और फिर देखना वो रोगी कैसे जीता है लंबी उम्र। ये जो एस्प्रिन ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ जो खाते हैं, वो दवाइयाँ भी छोड़ देगा बहुत जल्दी इसका प्रयोग करने से। तो हमारा कहना क्या है कि छोटा सा ये जो सारी चीज़ें समझाई गई आप लोगों को, सिर्फ इसके लिए कि एक एक जड़ी में, एक एक चीज़ में, ये जो चीज़ है इसको हम च्यवनप्राश में भी डालते हैं। च्यवनप्राश जो बहुत ताकतवर चीज़ बताई जाती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अरणी बोला जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा औषधि है, बहुत बड़ी चीज़ है अरणी। और च्यवनप्राश पूरे विश्व का वो रसायन है जो बढ़ती हुई उम्र को एकदम से नीचे ले आता है। 60 साल की उम्र में भी लगेगा कि 25 साल का यंग खड़ा है। वो चीज़ यहाँ पे बनने जा रही है। हर चीज़ें अब यहाँ पे बनेंगी और आपके बीच में दी जाएगी वो चीज़ें। आचार्य जी, पैसे कमाने का लालच नहीं है, आप पहले ही सभी जो पेशेंट आए हुए उनको सभी बातें बता रहे हैं। किस लिए बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये लोग, वो कहा जाता है मोरपंख उठाने से अच्छा है जड़ी बूटी उठा लो, वरना तो क्या किया जाएगा, आओ और चले जाओ, और चले जाओ, और दान पात्र में डालो 20, 100, 200, 500 रुपये और निकलते चले जाओ। 100 में से एक तो ठीक होगा ही। क्यों? उसने परहेज करना शुरू कर दिया था। लुटने से अच्छा है
जड़ी बूटियों को पहचान लो, आपके आस पड़ोस में है, अमृत है ये वेस्टेज नहीं है। आज तक किसी भी वैद्य ने ऐसी बात किसी भी पेशेंट को नहीं बताई होगी, क्योंकि सभी जो है वो व्यापार कर रहे हैं, एक तरह से व्यापार के जरिए अपना पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा धन कमा रहे हैं। रविवार के दिन यहाँ पे एक नहीं हजारों चीज़ें ऐसी सिखाऊंगा आप लोगों को जो आपकी दिनचर्या ऐसी कर देगी। मुझे एक चीज़ बता दो, पुराने ऋषि मुनियों ने क्या कहा है? पहला सुख कौन सा होता है घर में? पहला सुख पुत्र धन होता है, पहला सुख संपत्ति होती है, धन होता है, जमीन जायदाद होती है। क्या होता है पहला सुख? गाड़ियाँ बंगला। क्या होता है पहला सुख? सिंपल, पहला सुख निरोगी काया। बोला एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, बाद में सीधा शमशान, कुछ काम नहीं आना। 1 मिनट में वही चाहे करोड़पति हो तो भी बोला नीचे लिटा दो फटाफट, तैयारी करो जल्दी से, और वही 4 कंधे मिलेंगे उसको। हो सकता है गाड़ी मिल जाएगी लग्जरी, इससे ऊपर कुछ नहीं है शमशान तक जाने के लिए। वहाँ पे वही पाइया राख बन जानी है फिर, और उसको कव्वे नोचते फिरेंगे फिर, है। थोड़ी सी देर में आंधी हवा आई, उड़ा के ले जाएगी, पता ही नहीं चला कौन क्या था। समझ में आई या नहीं आई? तो क्या हैसियत है, एक तिनके के बराबर हैसियत नहीं है। और फिर सोचते हैं कि इस मिथ्या दुनिया के अंदर पता नहीं क्या करके चले जाएं। करके जाओ तो सिर्फ अच्छे और नेक कर्म। समझ में आई बात? यहाँ पे साबुन से लेके हर चीज़ आपके बीच में डिलीवर की जाएगी, और बेस्ट क्वालिटी के साथ, जिसको यूं कहते खाया तो मतलब ताजगी आ गई, जिए तो ऐसे कि हाँ एक एक पल बिल्कुल मज़ा आ गया, वो चीज़ के साथ में। ब्रेन के लिए अभी एक बहुत लाजवाब चीज़ बना दी हमने, जो अभी मुस्कान बेटा वो शीशी लेके आओ, ब्रेन के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो चीज़ें बना दी गई हैं, वो जो अभी तैयार की गई वो शीशी। तो ऐसी ही लाइव चीज़ें आप भी करो ना। किस लिए मरते हो? नर्वस सिस्टम के लिए बता दिया, नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, यहाँ पे दिखाई और बताई जाएगी, समझाई जाएगी, है। तो वो चीज़ें लागू करो ताकि जीने में मज़ा आए। स्वास्थ्य का एक बार ये पैकेट दो, ये जो अभी पैक किए थे कल, वो पैकेट भी दिखाऊंगा लाइव। तब तक ये जो पेशेंट उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, कहाँ से आए आप? मैं पटना बिहार से। क्या समस्या थी, किसको? वो बच्चेदानी में कैंसर का असर था। नहीं, हमारी बहन को। हाँ। कौन सी बार आप यहाँ पर पहुँचे? आप लोगों के आने से ये दूसरी तीसरी बार है। तो पहली बार आप जब यहाँ पर आए, उससे पहले कहाँ कहाँ घूम चुके, कितने पैसे लगा? बहुत लग गया, 1-2 लाख लग गया था। लाख 2 लाख। लाख 2 लाख। कितने दिन से ये समस्या? ये लमसम 5 महीने से। 5 महीने से। तो 5 महीने में लगभग 2-3 लाख रुपए आप लगा चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पर आए तो क्या सोचते हो रहे थे, क्या वास्तव में यहाँ से ठीक हो जाएंगे? लग रहा था। हाँ, यहाँ से ठीक हो रहा है। तो अब दूसरी तीसरी बार आए हैं, कितना आराम लग रहा है आपको? बहुत आराम है। मान के चलिए कितना समय? मान लीजिए 50-60% 50-60% आराम। हाँ। तो बाहर जहाँ घूमे वहाँ से सिर्फ दवाइयाँ ली, कोई आराम नहीं, उससे कोई आराम नहीं हुआ। तो और पेशेंट देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तरह भी लोग पहले बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, इलाज करवाते हैं। आयुर्वेद सक्षम है, 100% सही है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्या मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं? जी हाँ, बहुत बेफिक्र। और पैसों की बात करें तो कितने पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं? क्या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज करवा सकता है? सक्षम है, हो सकता है इलाज। हो सकता है। जी, आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 5 महीने पहले बच्चादानी में कैंसर बताया था, और यहाँ से अब दूसरी तीसरी बारी आए हैं, और लगभग 50 से 60% ठीक हो चुके हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कैंसर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो असाध्य रोगों में से आता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि हम इनके कैंसर होने के यदि दोषों की बात करते हैं, वात पित्त कफ की यदि बात करते हैं, तो वो चाहे कैसा भी कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको कंट्रोल में लेके आया जा सकता है जब सामने वाला रोगी और चिकित्सक जब दोनों जागरूक हों। तो इस कड़ी को आप संभाल के रख सकते हो। जितने भी रोगी हाथ जो देख रहे हैं, एक जोश में आके मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, यदि जीना है, सुखी रहना है, तो मानव सेवा संस्थान के साथ में, ये मैं नहीं कहता, ये रोगी सब बताते हैं कि मुझे पहले से कितना रिलीफ है। इनका जो परिवार के सदस्य थे सब वही एक ही पैथी, एक ही जगह, वही लाइन एक बार दोबारा फिर कह देता हूँ। यदि कोई कहे आपने कहीं पे कुछ भी देख लिया कि वहाँ इतने रोगी ठीक हो गए, तो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं 100 के 100 रोगियों को ठीक कर पाऊँगा। यहाँ पे भी वो लागू होता है, लेकिन 100 के 100 कब ठीक होंगे? जब आप सभी एक साथ एक ही चीज़ कहोगे कि हाँ, पन्नी पैक जो चीज़ें हैं वो जहर हैं, फूड पैकेट है वो जहर है। और अगली बार जो लाइव करके दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि वाकई ही में हम जो खा रहे थे वो क्या गंदगी युक्त खाना है, और क्या मृत भोजन हम कर रहे थे, और इसका करने का साइड इफ़ेक्ट
कैंसर तक कैसे आ गया वो लाइव करके दिखाऊंगा। सारी चीज़ों का यहाँ पे सैंपल, जैसे आज जड़ी बूटियों का रखा, अगली बार लिक्विड खाने पीने की सारी चीज़ें अगले रविवार को यहाँ पे आपके सामने होंगी और उस लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे केमिकल है और नेचुरल जो चीज़ है वो कैसे प्राकृतिक आप लोगों के लिए और वो कितनी वरदान साबित होती है, वो सारा लाइव करके दिखाऊंगा डेमो आपके साथ। अब ये बात करता हूँ, ये देखूँ, ऐसी चीज़ किसी भी, चाहे कोई भी बनाने वाला हो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा 100 में से 1-2 की तो, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। देखो, और इसकी खुशबू जो तो मैं दिखा नहीं सकता आपको महसूस करवा के, लेकिन इसकी क्वालिटी, ये वो औषधि तैयार हो चुकी है जो ब्रेन कैंसर के लिए, पैरालिसिस के लिए, नसें ब्लॉक हो गई हैं जिसकी दिमागी रूप से, और पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की नर्व सिस्टम डेड हो चुकी हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए ये औषधि बहुत तगड़ा काम करेगी। मानसिकता, डिप्रेशन, दिन रात सोचना, उसमें उल्टा नेगेटिविटी, ख्याल बहुत ज़्यादा बुरे, उन सब चीज़ों पे, और ब्रेन ट्यूमर के लिए तो काल बन सकती है ये वो चीज़ है। सिर्फ मानव सेवा संस्थान पे मिलेगी ये चीज़ सिर्फ यहीं पे, सिर्फ मानव सेवा संस्थान में, एक एक बूंद में ताजगी है इसके अंदर। आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आगे से लॉक्ड है, बाकी यदि आप देखना चाहें तो बिल्कुल ऐसे कहीं पे भी यदि आप मिल जाए ये चीज़, ये सुपर ब्रेन पावर बोली गई इस चीज़ को, सुपर ब्रेन, जिसमें कि कैसा भी हो, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी के साथ में ये चीज़ें आपके बीच में दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्वदेशी खान पान की। ये हर एक रोगियों के लिए, काफ़ी बार बोलते थे बोले जी देसी खांड मिलती नहीं है बाहर कहीं, तो ओरिजिनल चीज़ क्या रहेगी, तो ये चीज़ यहाँ पे 1 किलो का पैकेट है, ये सभी रोगियों के लिए दिया जाएगा जो भी इच्छुक है, जिनके पास नहीं है जो चीज़। और ये धागा वाली मिश्री जो अभी तक आपने देखी बहुत होगी, लेकिन वो सफ़ेद देखी होगी, धागे वाली मिश्री, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की है। जब गन्ने का रस ब्राउन है तो मिश्री सफ़ेद क्यों? तो ये चीज़ बहुत ही लाजवाब है, हर एक रोगी के अंदर जान फूकने वाली है। ये दूध में गर्म करके, उबलते हुए दूध में इसको डाल देना और 1-2 पीस इलायची डाल देना, छोटी सी अदरक और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, उसके गुण इतने बढ़ जाएंगे कि देखते देखते कैंसर रोगी में जान आनी शुरू हो जाएगी। तो अन्य कोई भी यदि कैंसर से परेशान है तो वो निश्चिंत होके यहाँ आश्रम में आए और आप अपना इलाज वैसे ही करवाएं जैसे इन्होंने करवाया जी। तो ये हमारे साथ शिव प्रकाश आचार्य जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत की है। सभी चीज़ें ऑन कैमरा इन्होंने बताई हैं। आयुर्वेदिक यहाँ पर दवाई दी जाती है, 100% आयुर्वेदिक, कोई भी इसमें एलोपैथिक की कोई भी दवाई का मिश्रण नहीं किया जाता है। अगर वास्तव में आप कैंसर की, किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और वास्तव में ठीक होना चाहते हैं, बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लूट पीट चुके हैं, तो यहाँ पर आप विश्वास करके आ सकते हैं। मात्र ही 20 या 25 दिन में आप खुद अपना रिजल्ट बताएंगे कि हाँ मेरे इतना % आराम यहाँ से हो चुका है। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मानव सेवा संस्थान में आप आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।